अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स नाजरीन, सबसे पहले हम नवाब अकबर खान बुगटी की ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालते चलें ताकि आप दिलचस्प हकीकतों से आशना हो सकें। नवाब साहब ने 3 शादियां की थीं। शरीके हयात में से एक बुगटी, एक पठान जबकि एक सिंधी थी। पहली शरीके हयात से 4 बेटे सलीम, रिहान, तलाल और सलाल। दूसरी से एक बेटा जमील अकबर और 2 बेटियां जबकि तीसरी और आखिरी बीवी से एक ही बेटा है। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरदारों की जिंदगी अनापरस्ती के बगैर मुमकिन ही नहीं। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो में नवाब अकबर बुगटी के कुछ मज़ाहमती पहलू और अनापरस्ती के हवाले होंगे। 1991 में हमजा के कत्ल से बुगटी कबीले में शुरू होने वाले कबायली तसादुम ने कई लोगों की जान ली, जिनमें नवाब बुगटी के बेटे सलाल बुगटी भी शामिल थे। बुगटियों के कत्ल पर शाह के सरबराह वडेरा खान मोहम्मद को औलाद में सबसे ज्यादा हमजा अजीज थे। खान मोहम्मद ने हमजा के कत्ल का इल्जाम नवाब बुगटी पर लगाते हुए कसम खाई थी कि वो अकबर बुगटी को भी ऐसे ही सदमे से दो चार करेंगे। इसी तरह फिर एक दिन अकबर बुगटी का बेटा सलाल बुगटी भी 1990 में इसी बगावत की भेंट चढ़ गया। सलाल बुगटी अपने वालिद को बहुत प्यारे थे और अपने बड़े बेटों की मौजूदगी में नवाब बुगटी उन्हें अपना जानशीन कहते थे। सलाल के कत्ल के बाद मुबस्सिरीन के मुताबिक नवाब बुगटी ने कबायली इंतकाम की एक नई तारीख रकम की और खान मोहम्मद को अपने कबीले समेत सुई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अकबर बुगटी के बड़े भाई अब्दुल रहमान बुगटी बाप से नाराज हो गए तो अपने वालिद नवाब मेहराब खान बुगटी के खिलाफ एक किताब मेहराब गर्दी तहरीर की, जिसमें उन्हें अंग्रेजों का वफादार और बलोच अवाम का मुखालिफ साबित किया। नाजरीन, अकबर बुगटी के मरासिम भुट्टू खानदान से बहुत पुराने थे। जब अकबर बुगटी के बेटे सलाल बुगटी को मार दिया गया तो बेनजीर भुट्टू ताजियत की घर से नवाब अकबर बुगटी के घर तशरीफ लाईं। कहा जाता है कि नवाब अकबर बुगटी ने बेनजीर भुट्टू को अपने घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि हमारी औरतें बेपर्दा औरतों से नहीं मिलती। फिर बेनजीर भुट्टू अकबर बुगटी से ही ताजियत करने के बाद वापस रवाना हो गई थीं। नवाब अकबर बुगटी के मज़ाहमती पहलू पर नज़र दौड़ाएं तो वो परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी दौर से शुरू होती है, यानी 2004 के आखिर में। इससे पहले वो कभी भी बलोच मज़ाहमती तहरीक का हिस्सा नहीं रहे। मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन ने नवाब अकबर बुगटी को सदर परवेज़ मुशर्रफ से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात पर राजी किया। दोनों की वन ऑन वन मुलाकात किसी नामालूम मकाम पर होनी थी। उस सिलसिले में नवाब साहब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें इत्तला दी गई कि जहाज में तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए आज मुलाकात नहीं हो सकती। मुलाकात की आइंदा तारीख तय करके आपको बता दिया जाएगा। नवाब साहब एयरपोर्ट से घर की जानिब रवां दवां थे तो आसमान पर वही खराब जहाज सही हालत में परवाज कर गया था। नवाब साहब ने अपनी गाड़ी रोककर जहाज की तरफ देखा और अपने मुहाफिजों को कहा कि अब मुझे घर मत ले जाएं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब टाइम खत्म हो चुका है। बिल आखिर 26 अगस्त 2006 को कोहलू के पहाड़ों में अकबर बुगटी को शहीद किया गया। जब नवाब अकबर बुगटी बलूचिस्तान के वसाइल को बचाने के हवाले से एक तहरीक का आगाज करते हैं तो परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत उस तारीख के हवाले से अकबर बुगटी से मुज़ाकरात पर आमादा हो जाते हैं और परवेज़ मुशर्रफ और अकबर बुगटी के दरमियान एक मीटिंग फिक्स हो जाती है, जिसके लिए अकबर बुगटी को इस्लामाबाद ले जाने के लिए एक फौजी जहाज सुई में लैंड करता है। जब नवाब अकबर बुगटी सुई पहुंचते हैं तो जहाज को मौसम की खराबी का कहकर वापस खाली भेज दिया जाता है। इसी वजह से नवाब बुगटी और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान हालात बहुत कशीदा हो जाते हैं। फिर डॉक्टर शाजिया रेप केस में एक फौजी मेजर कैप्टन हमाद की शमूलियत हालात को मजीद खराब कर देती है। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से फिर दोबारा मुज़ाकरात की पेश रफ्त होती है, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन सैयद होते हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी और भी इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।